हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के बारे में। इग्नू में अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, पीडीएफ फाइल कैसे अपलोड करना होगा, पीडीएफ फाइल कैसे बनाना होगा, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट को ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करना है तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का पीडीएफ भी आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करना होगा और आप अपने लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का पीडीएफ परचेस कर सकते हैं एंड इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ना। अब हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना होगा कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है, तो उसका बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग को इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एएच हेल्पलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हर एक रीजनल सेंटर वाइज आप लोग को बताया गया है कि आपको असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट करना है या ऑनलाइन सबमिट करना है। तो आप लोग अपने रीजनल सेंटर के पास में देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिट योर हार्ड कॉपी असाइनमेंट ऑफलाइन एट योर स्टडी सेंटर। दैट मीन्स आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। एंड अगर वहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस, तो आप लोग समझ लो कि आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज हो गया है एंड आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। तो सिर्फ कुछ ही रीजनल सेंटर हैं, जैसे कोचीन है, दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है, पटना है एंड शिमला है। यही रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया है। इसके अलावा बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहां पे आप लोग ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन वाले चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कैसे करते हैं ना। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको गाइडलाइंस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस रिलीज की जाती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे पटना रीजनल सेंटर है, तो पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उनका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। पटना रीजनल सेंटर ने गूगल फॉर्म की फैसिलिटी दी है जिससे आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। नाउ मोरल इज सबका जो गाइडलाइंस है वो तरीका है वो सेम रहता है। गाइडलाइंस में कुछ एक दो चीजें चेंजेस होती है। ठीक है, तो एक भी आप लोग जान लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। जैसे पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म से अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ओके, नाउ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन जब आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो तो कैसे सबमिट करते हो? आपको अपना असाइनमेंट पहले लिखना होता है, बनाना होता है। बनाने के बाद से वो असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाना होता है एंड वो पीडीएफ फाइल को आपको ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसमें अपलोड करना होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो पहले आपको असाइनमेंट लिखना होगा, बनाना होगा एंड बना के उसके बाद से उसको स्कैन करना होगा एंड फिर उसको पीडीएफ बनाना होगा। ठीक है, तो अब ये समझो कि जो पीडीएफ फाइल आप बनाओगे, ये जो हैंड रिटन असाइनमेंट है इसका जो पीडीएफ फाइल बना हुआ है, तो सिर्फ आपको यही अपलोड नहीं करना है, इसके साथ साथ में आपको डिटेल भी ऐड करना है। कौन कौन सा डिटेल आपको अटैच करना है जब आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हो? तब आपको सबसे पहले तो जो फ्रंट पेज है वो अटैच करना होगा। सबसे पहले ये फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद से आपको अपना आई कार्ड अटैच करना होगा। ठीक है, उसके बाद से जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर अटैच करना होगा। ठीक है, उसके बाद से आएगा आपका हैंड रिटन असाइनमेंट, उसको अटैच करना होगा और ये सारा चीज अटैच करके आपको एक साथ मर्ज करना होगा, तब बन जाएगा एक पीडीएफ फाइल एंड वो पीडीएफ फाइल को अब नाम रखना होगा जो रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया है। जैसे कि इस पटना रीजनल सेंटर ने बोला है कि जो आप पीडीएफ फाइल बनाओगे, जो आपने सारा चीज अटैच कर दिया, मतलब फ्रंट पेज, आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर एंड असाइनमेंट, उसके बाद से जो पीडीएफ फाइल का नाम है, जैसे यहाँ पे पीडीएफ फाइल का नाम दिया हुआ है ना, तो पीडीएफ फाइल का नाम आपको स्पेसिफिक रखना होगा। क्या पीडीएफ फाइल का नाम रखना होगा? तो ये रीजनल सेंटर वाइज अलग अलग है। जैसे पटना रीजनल सेंटर ने बोला है कि जो पीडीएफ फाइल का नाम होगा उसमें सबसे पहले होगा आपका प्रोग्राम कोड, उसके बाद से डैश आपका सब्जेक्ट कोड, उसके बाद से डैश एंड उसके बाद से आपका इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। जैसे कि मान लो ये पीडीएफ फाइल का नाम है, जो भी नाम है, उसके बाद से इसको हम पहले रीनेम करेंगे। तो आपको जो फाइल आपने बना लिया है उसको रीनेम करना होगा। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक
के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद से यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका नाम रखना होगा। क्या नाम रखना होगा? जैसे बताया गया है कि सबसे पहले आपका प्रोग्राम कोड रहेगा। जैसे ये असाइनमेंट है BVAE181, BAG प्रोग्राम का है, तो प्रोग्राम कोड हमने लिख दिया BAG। उसके बाद से बोला गया है डैश, उसके बाद से बोला है इस PDF का सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, जैसे ये सब्जेक्ट कोड है BEVAE181। ठीक है, BEVAE181। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है डैश, डैश दे दिया हमने। उसके बाद से बोला गया आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको आपका जो 9 डिजिट का या 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है वो लिखना होगा। एंड फिर उसको सेव कर दिया आप। सेव करने के बाद से ये जो फाइल है इसको अब अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया, सबसे पहले तो आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। लिखने के बाद से स्कैन करके PDF फाइल बना लेना है। ठीक है ना, वो PDF फाइल को अपलोड नहीं करना है। उस PDF फाइल में 3 चीजें ऐड करना है। क्या क्या 3 चीजें हैं? फ्रंट पेज है, उसके बाद से आई कार्ड है, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर है। ये तीनों को अटैच करना है। एंड उसके बाद से वो PDF फाइल का नाम लिखना है। क्या नाम है? जो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया। जैसे देखो पटना रीजनल सेंटर ने ये फॉर्मेट में बताया है। उसी तरीके से दिल्ली 1 ने, देखो दिल्ली 1 ने एक अलग ही बताया है। उसमें बोला गया है कि आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, उसके बाद स्पेस रहेगा, आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। ठीक है, तो जैसा फाइल का नाम रखने के लिए बोला गया उसी तरीके का फाइल रखोगे। तो सभी रीजनल सेंटर में अलग अलग है, तो वो फाइल बना लिए, उसके बाद से फिर अपलोड करोगे। नाउ आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये फिर मर्ज कैसे करेंगे। हालांकि देखो ये मर्ज करना एकदम सिंपल है। आपको बस गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाके लिखना होगा PDF मर्जर। ठीक है, ये टाइप करोगे, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ऑलरेडी आप सारा डिटेल अपना रख लेना। जैसे कि आपका फ्रंट पेज, उसके बाद से आपका आई कार्ड, फिर ये क्वेश्चन पेपर है, ये हैंड रिटेन असाइनमेंट है। इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से अपलोड करना है। जैसे सबसे पहले फ्रंट पेज है तो फ्रंट पेज को इधर कर दे रहे हैं हम, उसके बाद से आई कार्ड को इधर कर दे रहे हैं, और उसके बाद से ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे है वो हैंड रिटेन जो आपने असाइनमेंट अपलोड किया है वो। ठीक है, एंड बस यहाँ पे आप मर्ज PDF के ऊपर क्लिक करोगे एंड ये मर्जिंग हो जाएगा। उसके बाद से फिर डाउनलोड मर्ज PDF के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एंड डाउनलोड होने के बाद से नाम उसके इस तरीके से रहेगा, क्योंकि वेबसाइट का नाम है आई लव PDF। ठीक है, तो फिर उसको चेंज करना होगा उस नाम को। ठीक है, एंड नाम चेंज करके जिस तरीके से आपके रीजनल सेंटर ने बोला है, जैसे पटना ने बोला है कि आपको प्रोग्राम कोड, फिर सब्जेक्ट कोड, फिर उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसी तरीके से दिल्ली 1 ने लिखा है कि इनरोलमेंट नंबर लिखना है, स्पेस आपका सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो जो भी नाम आपके रीजनल सेंटर ने बोला होगा उसी हिसाब से आपको नाम अपना PDF फाइल का लिखना होगा। ठीक है, तो आपको सबमिशन करना कैसे है? फाइल तो आपका बन गया है, जो PDF फाइल अपलोड करना है तो बस जो भी गूगल फॉर्म दिया गया आपके रीजनल सेंटर की तरफ से उसके ऊपर आना है। वहाँ पे अपना सारा डिटेल फिलअप करना है। मोबाइल नंबर आपको पता ही है, इनरोलमेंट नंबर पता ही है, जो आपका नेम है वो आपको पता ही होगा, प्रोग्राम कोड भी आपको पता होगा, कोर्स कोड भी आपको पता होगा। वैसे हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। जैसे अगर आपको प्रोग्राम कोड नहीं पता है तो आई कार्ड निकालो, आई कार्ड में आपका प्रोग्राम कोड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम का कोड। तो ये पहला हुआ रहा, पहले जो लिखा हुआ है वो है कोड एंड उसके बाद से नेम। ठीक है, तो ये आपको पता चली गया। उसके बाद से कोर्स कोड, जो आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका जो कोड है वो कोड लिखना होगा। जैसे कि BVAE181, ये इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है तो उसका कोड है BVAE181। ठीक है, तो वो कोर्स कोड लिखना होगा। एंड उसके बाद से ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे एंड उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से ब्राउज, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड जो आपने PDF फाइल बनाया हुआ है जहाँ पे रखा हुआ है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, वो अपलोड होगा। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ऐसे अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद से फिर इस तरीके से अटैच हो जाएगा एंड बस यहाँ पे अपना डेट लिखना है, जो भी डेट को आप सबमिट करो उसके बाद से सबमिट करोगे, सबमिट हो जाएगा। तो ये पटना रीजनल सेंटर का है। उसी तरीके से दिल्ली 1 का भी सेम इसी तरीके से रूल है। ठीक है, सारा रूल्स रेगुलेशन को पढ़ लोगे एंड उसके बाद से फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद से फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। फिर यही सारा डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे 0709 आर्यभट्ट कॉलेज है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे पहले जो भी ईमेल आईडी आपका लॉगिन है यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद से रीड द इंस्ट्रक्शन,
आपसे बोला जा रहा है कि सारा इंस्ट्रक्शन आपने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सारा इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद से फिर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आई कार्ड अटैच करने के लिए पहले से ही बोला गया है, तो ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आई कार्ड है आपका वो अटैच करोगे, अपना नेम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल एड्रेस लिखोगे, प्रोग्राम का नाम लिखोगे, प्रोग्राम का कोड लिखोगे, कोर्स का नाम लिखोगे, कोर्स का कोड लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी पीडीएफ फाइल आपने बना लिया है वो पीडीएफ फाइल को इसमें अटैच करोगे। एंड यहाँ पे गाइडलाइंस में जैसे देखो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, यू सबमिटेड ओनली असाइनमेंट ओनली ट्यूटोरियल बोथ असाइनमेंट एंड ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आप सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करो तो ओनली असाइनमेंट करके उसके बाद से सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद से हो जाएगा आपका असाइनमेंट सबमिशन। तो इसी तरीके से आपको गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करना है। तो मेन पार्ट है आपको जो पीडीएफ फाइल है वो बनाना। ठीक है, पीडीएफ फाइल बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये सारा चीज़ नहीं आता है, जबकि एकदम सिंपल सा चीज़ है। आपको जो हैंडी10 असाइनमेंट है उसको स्कैन करना है, स्कैन करके कोई भी ऐप है, कैम स्कैनर है या फिर एडोबी स्कैनर है, बहुत सारे प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, कोई भी स्कैनर से आपको स्कैन करना है, पीडीएफ फाइल बना लेना है। एंड उसके बाद से उसमें ये सारा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, दैट इज फ्रंट पेज। अब ना ये जो फ्रंट पेज है ना, ये फ्रंट पेज को ऐसे अटैच नहीं करना, खाली छोड़ना नहीं है, इसमें सारा डिटेल फिलअप करना है। तो इस फ्रंट पेज को पहले प्रिंट आउट करना होगा एंड उसके बाद से यहाँ पे अपना पेन से लिखोगे इनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, उसके बाद प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड विथ ईयर, स्टडी सेंटर कोड, डेट ऑफ सबमिशन एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये करके उसके बाद से इसको स्कैन करके फिर अपलोड करोगे एंड उसके बाद से मर्ज करोगे। एंड आई कार्ड तो आपके पास होगा, उसको भी अटैच कर देना, एंड क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके उसको भी अटैच कर देना। एंड उसके बाद से फिर आप यहाँ गूगल फॉर्म से अपलोड करोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपलोड करना, सबमिट करना, असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है एंड ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीडीएफ फाइल का नाम आपको ध्यान में रखना है एंड जो गाइडलाइंस दिया गया उसको ध्यान में रखना है। कुछ असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइंस में ये भी बोला जाता है कि आपको एक एक करके सभी असाइनमेंट अपलोड करने हैं, एंड कुछ में बोला जाता है कि एक ही बार में आपको सारे अपलोड करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपका 4 पेपर है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चारों अपलोड करना है। ठीक है, आपको 1 by 1 करके अपलोड करना है। तो ये आपके रीजनल सेंटर की तरफ से ही बताया जाता है कि आपको असाइनमेंट एक बार में सबमिट करना है या मल्टीपल टाइम सबमिट करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो आर्यभट्ट कॉलेज है वहाँ पे ये चीज़ बोल दिया गया है कि आप मल्टीपल टाइम आप इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करो अपने असाइनमेंट। जैसे फिल दिस फॉर्म अगेन टू सबमिट योर सेकंड असाइनमेंट, तो पहला असाइनमेंट है उसी के लिए सारा प्रोसेस फिलअप करोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद दूसरे असाइनमेंट के लिए सेम करोगे, उसके बाद से तीसरे असाइनमेंट के लिए सेम करोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से करोगे। बाकी कुछ रीजनल सेंटर का गूगल फॉर्म है जिसमें एक साथ ही सारा फाइल को अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया, तो मल्टीपल रीजनल सेंटर का अलग अलग गाइडलाइंस है। बाकी मोरलेस सेम है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया कैसे जाता है, पीडीएफ फाइल कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है, उन सब के बारे में मैं आप लोग बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप IGNOU हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।